नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। आज का मौसम 5 दिसंबर 2025। दिल्ली में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। यूपी, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट। खिल जाएंगे चेहरे। यूपी के स्कूली बच्चों को मिलेगी मूंगफली की चिक्की और बाजरे का लड्डू। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक हर गुरुवार को अतिरिक्त पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इसमें मूंगफली की चिक्की, गज्जक या बाजरे के लड्डू दिए जाएंगे। बिजली बिल राहत योजना से खफा नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ता, बोले बकायेदारों की हो गई मौज। लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन की बिजली राहत योजना 2025 के तहत 100% ब्याज माफ करने एवं बिल 25% मूलधन की छूट से बकायेदारों की मौज है। मगर इस योजना से आम उपभोक्ता बहुत खफा है जो प्रति माह बिजली बिल जमा करते हैं। सीएम योगी बोले, हर बच्चा खेलेगा तभी खिलेगा। हमने खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी तहसीलदार की नौकरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों का आह्वान किया और कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर नौजवान से अपेक्षा की है कि वो किसी न किसी खेल के साथ अवश्य जुड़े, क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे। पुतिन इंडिया विजिट। 2021 की अधूरी डील अब होगी पूरी। ट्रंप के टैरिफ के बीच मोदी पुतिन की प्राइवेट मीटिंग। देश भर में आज भी इंडिगो की 300 उड़ानें रद्द। दिल्ली, मुंबई से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की कतार। चाकसू में यूरिया खाद वितरण शुरू। किसानों की लंबी कतारें। एक आधार पर मिलेंगे 2 बैग। पीओएस मशीन से बांटे टोकन। 27 फरवरी से बदल जाएगा जीटीपी का बेस ईयर। क्या होगा फायदा? वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया। सरकार नेशनल अकाउंट की गणना के लिए बेस ईयर बदलने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बताया कि नया बेस ईयर 2022-23 होगा। यह बदलाव 27 फरवरी से लागू होगा। 2.25 करोड़ लोग दिल्ली छोड़कर कहां जाएं? प्रदूषण पर कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में उठाया सवाल। राज्यसभा में वायु प्रदूषण पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने इसे देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा बताया, जबकि बीजू जनता दल की सुलता देवी ने 400 के पार के नारे को दिल्ली के एक्यूआई से जोड़ा। यूपी में एसआईआर के दौरान बीएलओ आत्महत्या को लेकर योगी सरकार गंभीर। अधिकारियों को लेकर ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान। बरेली में तीसरे दिन रुक गया बिल्डोजर। सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतिम राहत। वापस लौटी बीडीए की टीम। राहुल बोले, सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं। ये मोदी की इनसिक्योरिटी। विदेशी मेहमान को विपक्ष नेता से न मिलने को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, बीएलओ के काम के दबाव को कम करें। राज्य और केंद्र सरकारों से कहा अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें। एसआईआर में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान के लिए ऑनलाइन आवेदन। पीएम आवास योजना शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नया ऑनलाइन आवेदन शुरू। 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की वित्तीय सहायता। मनरेगा लाभ, शौचालय और बुनियादी सुविधाओं की पात्रता और आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब सिर्फ 500 रुपए में लगवाएं सोलर पैनल, पाएं 25 साल तक फ्री बिजली बिल। महंगाई के इस दौर में विद्युत के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। इसी समस्या के निवारण के लिए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी योजना प्रारंभ की है जो घर घर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का निस्तारण होने तक न कराएं ब्रिज कोर्स। पत्र भेजकर की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तक एनसीटीआई के चेयरमैन को पत्र भेजकर अपनी मांग रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में बोले, बिहार से लौटने के बाद अखिलेश थोड़ा आश्वस्त कर रहे हैं। अनगर्ल बयानबाजी। गैंगस्टर इनाम धुरी की 6 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। इनाम पर अलग अलग थानों में दर्ज 40 मामले। कैराना में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर इनाम धुरी की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें मकान, मार्केट प्लेट और पत्नी के खाते में जमा राशि शामिल है। इनाम धुरी पर लूट और रंगदारी के 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद छोटे शहरों में भी ला रहा आवासीय योजनाएं, लोगों के पास सुनहरा मौका। न्यू हाउसिंग स्कीम इन यूपी आवास एवं विकास परिषद ने 2 वर्षों में ही 16 योजनाओं में 13,045 एकड़ धरातल पर उतारने की पहल की है, ताकि हर जरूरतमंद को आवास मिल चुके। अब चित्रकूट यानी छोटे जिलों में आवासीय योजना लाने का ऐलान करने की उम्मीद है। लखनऊ में सौमित्र विहार योजना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर लॉन्च हो सकती है। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, मंत्री नितिन नवीन ने दिए ये ऑर्डर। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से स्वीकृत 4 करोड़ की योजनाओं को प्राथमिकता दें। टीएमसी ने एमएलए हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का किया था ऐलान। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी से इस्तीफा भी देना पड़े तो मैं देकर बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। इस जिद के बाद टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। पोर्टल अपडेट नहीं है, सुस्ती। मुरादाबाद में 32,000 चालान पेंडिंग, कब मिलेगी राहत। मुरादाबाद में 32,000 चालान लंबित हैं, जिससे वाहन चालक परेशान है। पोर्टल अपडेट न होने और विभाग की सुस्ती कारण चालान जमा करने में दिक्कत आ रही। लोगों को राहत का इंतजार है कि वे अपने पेंडिंग चालान कब भर पाएंगे। नए सेफ्टी नियमों का इंडिगो पर पड़ा सबसे ज्यादा असर, क्या है वजह। देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्द होने से अफरा तफरी मची है। इंडिगो ने इसके लिए परिचालन संबंधी चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें नए क्रू रेटिंग नियम भी शामिल हैं। 170 अरब डॉलर का वैल्यूएशन, 38,000 करोड़ जुटाने की तैयारी। देश के सबसे बड़े आईपीओ पर आया बड़ा अपडेट। ब्लूमबर्ग न्यूज के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि रिलायंस समूह अनौपचारिक रूप से जियो के आईपीओ के लिए शुरुआती ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करने के प्रोसेस में शुरू कर दिया है। इस बारे में कंपनी बैंकों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट तैयार किया जा सके, जिससे जल्द ही सेबी के पास दाखिल किया जा सके। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, बिहार और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए दिल्ली, बिहार और हरियाणा में 22 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश से बिहार में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ी है। यूपी के इस जिले में मतदाता सूची से हटाए जाएंगे 1 लाख से अधिक मतदाता। एसआईआर का 80% काम पूरा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में मतदाता सूची को अपडेट कराने का काम चल रहा है। एसआईआर के माध्यम से 1 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, क्योंकि वे स्थानांतरण हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। एसआईआर का काम 80% तक पूरा हो चुका है। यूपी में कांस्टेबल जेल बॉर्डर के 25,400 पदों पर आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट। पात्रता व अनडिटेल करें चेक। यूपी में कांस्टेबल एवं जेलर बॉर्डर के 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन इसी माह में स्टार्ट किए जाने हैं। भर्ती में आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता की पूरी डिटेल आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं।